हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपान सुमंडव एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन पर आपके लिए मैथ की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। तो आज मैथ की फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपके जितने भी डाउट है, समांतर श्रेणी क्या होती हैं, कैसे निकलती है, क्या कैसे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे डाउट आज हम क्लियर कराने वाले हैं समांतर श्रेणी में। तो जल्दी देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी होती है हमारी, जिसे हमारा नाम से पता चल रहा है, समान प्लस अंतर, जिनका अंतर समान होगा क्या कहलाएंगी? समांतर श्रेणी कहलाएंगी। अब किस तरह से वो भी समझते हैं। जिनका अंतर समान होगा समांतर श्रेणी कहलाएगी। मान लिया मेरा कोई क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देख के बताइए कितना अंतर आ रहा है। कहीं से भी अंतर निकाल लीजिए। 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ भी 2। 8 और 10 के बीच का अंतर भी कितना है? यहाँ पर भी 2। तो जिनका अंतर समान होगा वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। समांतर श्रेणी, अब जितने भी आपके कितने क्वेश्चन हो, चाहे D1 D2, अब D1 D2 क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आपका प्रथम पद D1 D2, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, कौन से फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, सब कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा आपका मैं। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे भी इन दोनों का, यहाँ पे इसी पूरी क्वेश्चन में देखिए अंतर सबका समान आ रहा होगा। जल्दी देख के बताइए 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 4। 8 और 12 के बीच का अंतर कितना है? 4। और 8 और 16 के बीच, 12 और 16 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर भी 4। तो सबका अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो जहां पर भी आपका अंतर समान होगा वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं। आपका नोट हो गया होगा ये। समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे हम an इक्वल a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है यहाँ पर? a होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम पद, यानी पहला फर्स्ट टर्म जो होगी वो आपका a कहलाएगा। डी की बात करूं, डी होता है सर्वांतर, यानी कि उनके बीच का अंतर जो होगा, जो आपको फ्रीज देगा उनके बीच का जो अंतर कहलाएगा सर्वांतर कहलाएगा। अगर हम बात करें एन की, एन होते हैं हमारे कुल पद, यानी टोटल टर्म जो होंगे वो कहलाते हैं हमारे एन। और एन होता है हमारा अंतिम पद, जो क्वेश्चन में हमें अंतिम पद देगा वो क्या कहलाएगा? हमारा an कहलाएगा। अंतिम पद क्या होता है? हमारा an। देखिए जो a होता है वो होता है प्रथम पद, b होता है सर्वांतर, यानी कि उनके बीच का अंतर होगा, भी हमने जैसा अंतर बताया था, और n होगा कुल पद। जितनी आपकी टोटल टर्म होंगी वो क्या कहलाएगा? हमारा n। अब an क्या होता है? an होता है हमारा लास्ट पद, यानी अंतिम पद। जो भी इक्वेशन का अंतिम पद होगा उस अंतिम पद को बोल देंगे हम an। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो देखते हैं आपका किस तरह से इसका यूज होने वाला है। आपने नोट कर लिया होगा ये। एक बात तो बच्चों, अगर हमने बताया इक्वेशन में ये डी आया, डी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डी निकालने के लिए होता है हमारा d इक्वल d2 माइनस d1। अब चाहे कोई फ्रीज दे रखी है आपको, कोई कुछ हो जाए 2, 4, 6, 8, 10, कितनी भी फ्रीज हो सकती है आपकी। इस फ्रीज में अगर हमको d निकालना है, इस फ्रीज में अगर मुझे d निकालना है तो d कैसे निकालूंगा? और मुझे AP भी बतानी है कि ये P है या नहीं है।
एपी बताने के लिए मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि एपी होने के लिए सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। मान लिया ये D1 है, D2, D3, D4, D5। तो अगर मैं D निकालता हूँ इन दो के बीच का, तो दो के बीच का निकालने के D2 माइनस D1, पिछले वाले में से आप अगले वाला माइनस कर दीजिए, कहीं पे भी उठा लीजिए, पिछला वाला कहीं से उठाइए और अगला वाला माइनस कर दीजिए। अगर अंतर समान आ रहा है, 2 का निकालने के लिए 2 टर्म का निकाल लीजिए या फिर 3 टर्म का निकाल लीजिए। जहाँ भी अंतर समान आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका एपी कहलाएगी, वो जो आपकी इक्वेशन देगा या फिर आपकी सीरीज देगा वो। निकालते हैं क्वेश्चन का। D2 कितना रखा है इसमें 4, D1 कितना रखा है -2, 4 में से 2 गए 2 बचते हैं। यहाँ पर D निकलता है ये। अगर मैं तो इन दो के बीच का निकालना D2 और D1 के बीच का, अगर मैं अगले पदों के बीच का निकाल लूँ वहाँ कितना निकल पाएगा? D इक्वल D4 माइनस D3, D4 माइनस D3। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? D4 की वैल्यू मेरे पास 8 और D3 की वैल्यू 6, तो D इक्वल कितना आ गया हमारा? यहाँ भी 2 आ गया। देखिए यहाँ पर भी D का मान कितना था 2, यहाँ भी कितना था D का मान 2, तो अंतर कितना आया? समांतर कितना आया? तो सबका कितना आ गया? 2 आ गया। जहां पर इनका सर्वांतर समान होगा वो क्या कहलाई? एपी कहलाई। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके बाद नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं बाकी पदों की कि बाकी पद कैसे निकालते हैं हम। देखिए मेरे बच्चों, अगर प्रथम पद मैंने आपको बताया, प्रथम पद होता है हमारा ए। अगर हमें द्वितीय पद या दूसरा पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है वो क्या लाएगा हमारा? ए में हम डी जोड़ देंगे, ए प्लस डी क्या कराया हमारा? द्वितीय पद कराया। तो इसी तरह तीसरा पद निकाला हमने, तीसरे पद में a प्लस 2d हो जाएगा। अगर चौथा पद निकाला, चौथा पद होता है मेरे बच्चों a प्लस 3d। पांचवा पद होता है a प्लस के 4d। छठा पद होगा a प्लस के 5d। सातवां पद होगा a प्लस के 6d। आठवां पद होगा a प्लस के 7d। इसी तरीके से फ्री चलते रहेगी आगे, इसी तरीके से फ्री चलते रहेगी। आपने इसमें एक बात नोट की होगी, अगर हमें जोड़ का पद निकालना है उस पद में से एक d कम रहता है। डी, मान लिया मैं दूसरा पद निकालना तो वहां पर क्या कहलाया? ए प्लस के डी। पहला पद निकालना वहां पर डी खत्म था। जोड़ सा भी हम पद निकाल लेंगे। याद करने का अच्छा तरीका है कि जोड़ सा पद निकालते हैं उसमें डी एक कम रहता है। नोट कर लीजिए इस बात को चाहे। देखो प्रथम पद निकालना, पहला पद था डी ही खत्म का था, यहाँ पर डी था ही नहीं। दूसरा पद निकाला तो एक डी आ गया, तीसरा पद निकाला तो 2d आ गया, चौथा पद निकाला तो 3d, ए प्लस 3d। पांचवा पद निकाला तो यहाँ पर क्या आ गया? 5d आ गया। सातवां पद निकाला, छठा पद निकाला तो सातवां पद निकाला तो क्या निकल का है आपका? 6d। आठवां पद निकालना तो 7d। तो जितना सा भी आप जोन सा पद निकालना है वो पद उसमें डी हमें एक कम लेना है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d, सातवां पद ए प्लस 6d और आठवां पद ए प्लस 7d। इसी तरीके से आपको मान लिया मुझे 18वां पद निकालना है, मेरे को 18वां पद निकालना है। 18वां पद निकालने के लिए मैं किस तरह से यूज करूंगा? ए प्लस डी क्या करना है? एक कम करना है। ए प्लस 17d या ए प्लस 17d आपका 18वां पद हो गया। चाहे मुझे 25वां पद निकालना है, 25वें पद के लिए क्या काम करूंगा? ए प्लस 24d 25वां पद। हजारों पद भी निकालना है तो हजारों पद के लिए क्या यूज करूंगा? ए प्लस 999d। इसी तरीके से आप किसी का भी कोई भी पद निकाल सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई होगी।
आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए अब एक या दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं किस तरीके से। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, थ्री 6 9 12 15, ये कोई एपी है। इसके हमें 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ए की जरूरत पड़ेगी। ए क्या होता है मेरे बच्चों? ए होता है हमारा, मैं आपको पता है प्रथम पद, कितना दे रखा है? 3। फिर इसी तरीके से मुझे ए के बाद किसकी जरूरत पड़ती है? डी की। डी निकालने के लिए क्या काम करूंगा मैं? D2 माइनस D1 बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। D2 कितना है? 6। D1 कितना है मेरे पास में? 3। D कितना निकल रहा है आपका? 3। D निकल रहा है आपका 3। इसके बाद हम बाकी 4 पद निकालने हैं। इसके बाद हमें बाकी 4 पद निकालने हैं। 4 पद निकालने बोले 4 पद निकाल देना, 5 पद निकालने बोले 5 पद निकाल देना। जितने पद बोलेगा आपसे उतने पद आपको यहाँ पर निकाल देने हैं। तो देखते हैं बाकी पद निकालने के लिए। प्रथम पद, ये पहला पद आपका ए ही होता है। क्या होता है? ए। ए कितना है आपका? 3। दूसरा पद होता है ए प्लस के डी। दिखाया था भी आपको मैंने। ए कितना है आपका? 3 है, और डी भी कितना है आपका? 3। दूसरा पद कितना निकल गया आपका? 6। अब मैं तीसरे पद की बात करूं, तीसरा पद होता है हमारा ए प्लस के 2d। वो कितना निकलेगा? ए कितना है? 3 प्लस 2 फॉर्मूले में आएगा। डी कितना है? डी भी 3 है मेरे, डी भी कितना है? 3 है। तो 3 प्लस 2 3 6, 6 और 3 9, ये आपका तीसरा पद निकल गया। इसका चौथा पद निकाल लेंगे। चौथे पद के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? ए प्लस के 3d। ए कितना मेरे पास? ये है मेरे पास 3 फॉर्मूले में। डी कितना है? डी भी 3 है। तो 3 प्लस 3 3 या 9, 9 और 3 आपका 12। तो आपका चौथा पद क्या निकलता है? 12। पहले पद में पहला पद क्या था हमारा? ए बराबर 3। दूसरा पद क्या था? डी निकालना। डी निकालने के लिए D2 माइनस D1 करा। जब हमने D2 का 6 था, D1 3 का माइनस कर दिया, D कितना आया? 3 निकल का आया। फिर जब ए भी मिल गया हमको, डी प्राप्त हो गया। जब दोनों में प्राप्त हो गए तो हम क्या निकालने? बाकी 4 पद निकालने हैं। 4 पद के बाद 6 पद। आप बाकी 6 पद भी निकालो, आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, प्रथम पद निकाला तो ए होता है, हमने एक पद 3 लिख दिया। फिर दूसरा पद निकाला, क्या होता है दूसरा पद? ए प्लस के डी। तो ए में क्या जोड़ दिया हमने? डी जोड़ दिया। ए कितना था? वो 3 था। डी कितना था? वो भी हमारा 3 था। तो 3 और 3 6 हो गया। तीसरा पद निकालना। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस के 2d। तो ए कितना है आपका? 3, 2 मल्टीप्लाई डी कितना है? 3। तो 3 2 3 जब 6, 3 और 6 9 हो गए। इसके बाद आपकी फोर्थ टर्म निकालनी है, चौथे पद निकालना है। चौथे पद के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस के 3d। ए कितना है? 3 है। फिर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, तो डी कितना है आपका? यहाँ पर भी 3 ही रहेगा। तो 3 3 जा 9, 9 और 3 12। आपकी इस तरीके से 4 टर्म निकल चुकी हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है अगला? इसी तरीके से नोट कर लेना, हो गया होगा आपका ये भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। AP 11 22 33 44 55।
ये आपकी कोई सीरीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए कितना है इसमें, ए है हमारा 11, डी हमको निकालना है। डी कैसे निकाल लेंगे, जल्दी होती है D2 माइनस D1 से। D2 कितना है मेरा 22, D1 कितना है 11, तो माइनस किया कितना आया आपका 11 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी निकल पाई आपकी 11, ए कितना था आपका 11, डी भी ए भी 11 और डी भी 11 है आपका। इसके बाद क्या करते हैं, बाकी 4 पद निकालते हैं इस तरीके से। तो पहला पद हमारा होता है ए कितना है 11। दूसरा पद होता है हमारा ए प्लस के डी। तो ए कितना है 11 प्लस डी कितना है वो भी 11, 11 से 11 22 हो गया। तीसरा पद होता है ए प्लस के 2d। ए कितना है हमारा 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है वो भी 11, तो 11 और 11 दूनी 22, 22 और 11 आपका 33। इस तरह चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद होगा मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस के 3d। ये कितना हमारा 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है वो भी 11, तो 11 प्लस 33 तो कितनी वैल्यू होगी हमारी 44 है 44। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरह सोल्व होने वाले हैं। समझ में आ गया, एक बार और समझ लीजिए। ए कितना आपका 11, डी कितना है डी निकाल लिया D2 माइनस D1 से। उसके बाद D2 कितना हमारा 22 में से D1 घटा दिया, D1 कितना 11, 22 में से 11 गए 11 बचते हैं। पहला पद निकालना, फिर निकालते प्रथम 4 पद। पहला पद निकालना, पहला पद ए होता है, ए कितना है ऊपर निकाल चुके हैं हमारा 11। दूसरा पद निकाला, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो 11 और डी भी कितना आपका 11, तो दोनों ऐड कर दिए जोड़ दिए वो भी कितना निकल आया आपका 22। तीसरा पद निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूले का ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d का यूज करते हैं, तो ए कितना है 11 प्लस डी कितना है 2 मल्टीप्लाई डी कितना है वो भी 11, तो 11 दूनी 22, 22 में 11 जोड़ दिए कितना होगा 33। चौथा पद निकाला, चौथा पद होता है हमारा ए प्लस के 3d। तो ए कितना है 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11, तो 11 प्लस 11 से 33, 11 33 में आपके 11 जोड़ दिए तो आपको क्या है 44। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई अगर टॉपिक दिक्कत कर रहा है आप कमेंट कर दीजिए, आपका वो डाउट क्लियर कराएंगे। अब मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।